उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक गांव लगता है राजपुर खानपुर। यहीं की रहने वाली एक लड़की होती है राखी कश्यप। राखी कश्यप को फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने का शौक है। ये उन पे रील अपलोड करती है। राखी कश्यप वैसे तो बहुत गरीब घर की है, लेकिन जब ये रील अपलोड करती है तो बड़ी महंगी महंगी लग्जरी जगहों को ये शूट करती है। अब होता क्या है दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए राखी कश्यप की बहुत सारे मर्दों से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती भी कोई आम इंसान से नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से इसकी दोस्ती हो जाती है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, 2 कत्ल हो जाते हैं। और जब 2 कत्ल होते हैं तो राखी कश्यप का नाम सामने आता है, और जब राखी कश्यप का नाम सामने आता है तो इसके फ़ोन की CDR निकाली जाती है। CDR में एक भाजपा नेता का नाम भी सामने आता है, और जब भाजपा नेता का नाम सामने आता है तब जाके कहानी खुल के सामने आती है। दोस्तों, आज की कहानी राखी कश्यप और इस भाजपा नेता के ऊपर है कि आखिर ये 2 कत्ल हुए किसके थे, किसने किए थे, वजह क्या थी, और पुलिस कातिलों तक कैसे पहुंची। क्योंकि पुलिस जो है कातिलों तक बहुत घूम फिर के पहुंची थी, सीधी नहीं पहुंची थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस कत्ल का खुलासा कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में एक कॉलोनी है गोविंद नगर, और इसी कॉलोनी के रहने वाले होते हैं विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह साल 2018 में प्रयागराज से सीधे उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंच जाते हैं। बागपत में वो डूडा विभाग में काम करने लगते हैं, और डूडा विभाग में वो CMM यानी कि सिटी मिशन मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं। इसी बीच इनकी शादी प्राची सिंह नाम की एक महिला से हो जाती है। प्राची सिंह भी सरकारी दफ्तर में काम करती है, वो सिंचाई विभाग नोएडा में थी। अब होता क्या है, विक्रांत सिंह क्या करते हैं, बागपत में चरमबत रोड है, वहाँ पे गर्ग एनक्लेव है, यहाँ पे अपना एक घर खरीदते हैं, और उस घर में अपनी पत्नी प्राची और अपनी एक बेटी के साथ रहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी पत्नी प्राची ज़्यादातर नोएडा में रहती थी, जब भी छुट्टी होती थी तो वो बागपत अपने पति के पास आती थी, और कभी कभी अपने ससुराल प्रयागराज भी जाती थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, 15 अप्रैल 2026 को विक्रांत सिंह अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, और ऑफिस में काम करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने घर पे पहुंचते नहीं हैं। 15 से 16 तारीख होती है, 16 से 17 तारीख आ जाती है, लेकिन विक्रांत सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उनकी पत्नी प्राची बार बार उन्हें फ़ोन कर रही होती है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होता है। इसीलिए उनकी पत्नी क्या करती है, सीधी ही बागपत पहुंच जाती है, जहां पे वो काम करते हैं वहां पे पूछताछ करती हैं, लेकिन विक्रांत सिंह के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी। इसीलिए 22 अप्रैल 2026 को उनकी पत्नी प्राची क्या करती है, बागपत कोतवाली पहुंच जाती है, और बागपत कोतवाली में जाके अपने पति विक्रांत सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। उनसे कहती है कि वो 15 तारीख को ऑफिस से निकले थे, लेकिन वो ऑफिस से निकल के वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कोई भी जानकारी नहीं है। और उनकी पत्नी ने हर जगह, रिश्तेदारी में, ऑफिस में, जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं हर जगह जानकारी ले ली, वो कहीं भी नहीं है। साहब, आप जल्दी से ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपके पति काम क्या करते हैं, तो वो बताती है कि मेरे पति जो हैं डूडा विभाग में हैं, CMM के पद पे पोस्टेड है, यानी कि उनका पति एक अधिकारी है। अब पुलिस तुरंत ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेता है, और इसके बाद विक्रांत सिंह की पत्नी प्राची से पूछा जाता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पति को कोई गायब कर सकता है, या किसी से उनका लेना देना हो, लड़ाई झगड़ा हो, कोई ऐसी बात हो, आपको किसी के ऊपर शक हो। तब जाके उनकी पत्नी बताती है कि हाँ, मुझे एक लड़की के ऊपर शक है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि लड़की कौन है। वो बताती हैं कि बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है राजपुर खानपुर, वहीं की रहने वाली एक लड़की है राखी कश्यप। राखी कश्यप के ऊपर मुझे शक है, क्योंकि मेरा पति राखी कश्यप के संपर्क में है, उससे बातचीत करता है। हो ना हो राखी कश्यप ने ही मेरे पति को गायब किया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 23 अप्रैल 2026 को पुलिस वाले तुरंत ही राखी कश्यप को हिरासत में लेते हैं, थाने लेकर आते हैं। फिर इससे पूछताछ होती है कि विक्रांत सिंह से तुम्हारा क्या लेना देना है। अब इसके बाद राखी कश्यप कुछ और ही कहानी बताती है।
राखी कश्यप कहती है कि विक्रांत सिंह से मेरी दोस्ती है, उससे मेरे शारीरिक संबंध भी बनते हैं, हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी है। और विक्रांत सिंह जो है अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था। 25 अप्रैल 2026 को हम दोनों त्रिवेंद्रपुरम जाते और वहाँ पे जाके हम दोनों शादी कर लेते, लेकिन विक्रांत सिंह ने मेरे से वादा किया कि वो मेरे से शादी करेगा, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। वो भगौड़ा है, वो धोखेबाज है। मैं भी उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। अब जैसे ही ये वाली कहानी पुलिस वालों के सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि विक्रांत सिंह की पत्नी है, इसके बावजूद वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो राखी कश्यप होती है उससे कहते हैं कि अभी तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे थाने, तुम्हें आना होगा और शहर बिना बताए हमें छोड़ के मत जाना। अब राखी कश्यप वहाँ से अपने घर चली जाती है, लेकिन जो विक्रांत की पत्नी है प्राची, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने पति के लिए, इसीलिए वो बार बार जो है थाने के चक्कर लगा रही थी। इसी बीच में उसे पता चलता है कि 17 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थाना बड़गांव है, वहाँ पे एक नहर है और नहर के अंदर एक लाश पाई है पुलिस को। अब जैसे ही विक्रांत की पत्नी प्राची को ये वाली बात पता चलती है तो विक्रांत की पत्नी वहाँ पे पहुँच जाती है, सीधे पुलिस वालों के पास जाती है, उन्हें अपने पति के बारे में पूरी जानकारी बताती है और उनसे कहती है कि आपको 17 अप्रैल 2026 को नहर में एक लाश पाई थी, मेरे पति भी 15 अप्रैल से गायब हैं, मैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आई हूँ। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो उन्होंने लाश के फ़ोटो खींचे थे और जो लाश के ऊपर जो कपड़े मिले थे वो विक्रांत की पत्नी को दिखाते हैं। अब विक्रांत की पत्नी जैसे ही उन कपड़ों को देखती है तो वो पहचान जाती है, लाश की फ़ोटो को देखती है तो पहचान जाती है कि ये लाश किसी और की नहीं, उसके पति विक्रांत की ही है। अब इसके बाद में विक्रांत की पत्नी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाती है तो पता चलता है कि विक्रांत के सर पे किसी भारी चीज़ से हमला किया गया है। इसके बाद उसमें गोली मारी गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब विक्रांत जो गुमशुदा था, अब उसकी लाश पा चुकी है, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उनकी प्राइम सस्पेक्ट जो होती है वो राखी कश्यप है। अब पुलिस वाले राखी कश्यप को फ़ोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि राखी कश्यप का मोबाइल स्विच ऑफ है। अब राखी कश्यप जहाँ पे रहती थी, अब उसके अड्डे पे जाया जाता है, जहाँ पे रहती थी उसका घर था, वहाँ पे पुलिस वाले छापा मारते हैं तो पता चलता है कि राखी कश्यप तो वहाँ पे है ही नहीं। अब जिन जिन के संपर्क में राखी कश्यप थी उनको किसी को भी नहीं पता कि आखिर राखी कश्यप गई तो गई कहाँ। इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को पुलिस को सूचना मिलती है कि सहारनपुर के 9 गाँव में एक रजवाहा है, उस रजवाहे में एक बोरा पड़ा हुआ है और उस बोरे के अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी की लाश है। अब पुलिस को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो पुलिस क्या करती है, सीधे ही उस रजवाहे में जाती है। वहाँ पे एक बोरा होता है, बोरे से खून बाहर आ रहा होता है और बोरा पूरी तरह से पैक होता है ऊपर से। अब पुलिस वाले उस बोरे को खोलते हैं और जब बोरे को खोलते हैं तो उसके अंदर एक लड़की की लाश होती है और वो लड़की कोई और नहीं, राखी कश्यप ही थी। अब जैसे ही राखी कश्यप की लाश सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि हम राखी कश्यप को ढूंढ रहे थे, जो कि 23-24 तारीख को थाने में भी आई थी, जिससे हमने पूछताछ की थी। अब 27 तारीख को उसकी लाश पाई है। आखिर राखी कश्यप का कत्ल किया तो किसने किया? इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, राखी कश्यप के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं कि आखिर राखी कश्यप का कत्ल कौन कर सकता है, इसके परिवार में कौन कौन है, इसका किस किस से लेना देना है। पुलिस वाले राखी कश्यप का मोबाइल सर्विलांस में डालते हैं, उसकी CDR निकलवाते हैं, लोकेशन निकलवाते हैं और जब राखी कश्यप के बारे में जानकारी ली जाती है तब जाके पता चलता है कि राखी कश्यप साधारण से घर की रहने वाली थी और वो उत्तर प्रदेश के बागपत के राजपुर खानपुर गांव की रहने वाली थी। 7 साल पहले राखी कश्यप की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही राखी कश्यप का अपने पति और अपने ससुरालियों के साथ झगड़ा होने लगता था, जिसकी वजह से राखी कश्यप ने तलाक दे दिया। उसके बाद राखी कश्यप को अपने ही गांव का कोई लड़का पसंद आ गया, उसके साथ उसने शादी कर ली, लेकिन उसके साथ भी उसकी शादी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। अब जब परिवार वालों अपने घर में रहती थी वो अपने परिवार के साथ में, तो परिवार वालों से भी उसका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसीलिए उसने क्या किया, अपना घर छोड़ के वो बागपत चली गई और बागपत में जाके वो इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने लग गई और वहाँ पे जाके उसका जो है संपर्क अधिकारियों से हो गया और वो अलग अलग जगह पे रहने लगी और अलग अलग अधिकारियों के उसके मोबाइल में नंबर भी पाए गए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब अधिकारियों के वो संपर्क में आ रही थी तो उसके संपर्क में विक्रांत भी आता है
उसकी सीडीआर में साफ साफ दिख रहा था कि विक्रांत से उसके बड़े लंबे लंबे समय तक बात होती थी और विक्रांत और उसका नंबर भी ज़्यादातर एक साथ भी मिलता था। अब इसी बीच में क्या होता है, राखी कश्यप के मोबाइल में जब बहुत सारे नंबर मिलते हैं तो 2 नंबर कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं। इसमें सीडीआर में एक भाजपा नेता हैं सुधारस चौहान, जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका प्रॉपर्टी का भी काम है, केबल ऑपरेटर भी हैं और होर्डिंग का ठेकेदार भी हैं। इनसे भी इसके बड़े संपर्क थे, यानी कि सुधारस चौहान से राखी जो कश्यप है उसके संपर्क में थे और बहुत लंबे लंबे समय तक बात होती थी। एक व्यापारी भी है जो कि दवाओं का कारोबारी है, उसका नाम है कपिल चौहान। कपिल चौहान, सुधारस चौहान, ये दोनों इसके संपर्क में थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो विक्रांत है, जिस रात को विक्रांत का कत्ल हुआ था उस रात की विक्रांत, भाजपा नेता सुधारस चौहान और जो दवाओं का कारोबारी है कपिल चौहान, इन तीनों की सीडीआर निकलवाई जाती है। और जब इन तीनों की सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि जिस रात को विक्रांत का कत्ल हुआ था उस रात को इन तीनों का मोबाइल एक ही जगह पे था, यानी कि कत्ल में इन सबका हाथ है। और जिस समय पे राखी कश्यप की लाश मिली थी उससे पहले जो कपिल चौहान है और सुधारस चौहान है, उससे पहले राखी कश्यप से इन दोनों की बात भी हुई थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सुधारस चौहान जो कि भाजपा का नेता है और जो व्यापारी है, दवाइयों का कारोबारी है कपिल चौहान, इन दोनों को बारी बारी से गिरफ्तार कर लेते हैं और अलग अलग जगह पे इनको बैठा लिया जाता है और फिर इनसे पूछताछ होती है सख्ती से। प्यार से नहीं पूछते, सीधे ही इनसे सख्ती से पूछा जाता है। और जब इनसे सख्ती से पूछा जाता है तब जाके ये दोनों एक कहानी सुनाते हैं। ये बताते हैं कि भाजपा का नेता और जो व्यापारी है कपिल चौहान, ये जो हैं और इनके साथ में विक्रांत, यानी कि विक्रांत, सुधारस चौहान और कपिल चौहान, ये तीनों 16 अप्रैल 2026 की रात को राखी कश्यप के घर पे थे और राखी कश्यप के घर पे पार्टी हो रही थी और पार्टी हो रही थी शराब की। अब राखी कश्यप वहीं पे थी, वो शराब परोस रही थी, इनसे बातचीत कर रही थी। अब राखी कश्यप क्या है, उसके पास उसकी खुद की एक पिस्तौल थी, वो उस पिस्तौल को लगा के फ़ोटो खिंचवाती थी, उसे टसन में घूमने का बड़ा शौक़ था। इसी बीच में किसी बात पे जो विक्रांत है उससे उसकी कहासुनी हो जाती है और जब कहासुनी हो जाती है तो राखी कश्यप क्या करती है, अपनी बंदूक निकालती है और विक्रांत की तरफ फायर कर देती है। वो गोली सीधे ही विक्रांत की जांघ में लगती है, विक्रांत को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। इसी बीच में कोई क्या करता है, 112 नंबर पे कॉल करता है, ये राखी कश्यप ही करती है और कहती है कि मेरे पति ने खुद को गोली मार लिया, आप जल्दी से आ जाइए। अब कंट्रोल रूम में इन्होंने फ़ोन कर दिया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती भी है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है उस समय पे राखी कश्यप ने क्या किया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अब मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया तो पुलिस वाले वहाँ पे आए होंगे, उन्होंने दोबारा से फ़ोन किया होगा, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है तो पुलिस वालों ने सोचा होगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन अगर पुलिस वाले उस समय पे उस मोबाइल की जानकारी लेते तो शायद आज राखी कश्यप जिंदा होती, लेकिन राखी कश्यप ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस वाले भी वहाँ से वापस लौट गए। इसके बाद क्या होता है, ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना जो विक्रांत है उसे लेके सहारनपुर चलाया जाए और वहाँ पे इसका इलाज कराया जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, विक्रांत को उठाते हैं और कपिल चौहान की गाड़ी में रखते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। और जब ये तीनों चारों लोग जा रहे थे विक्रांत को लेकर, तब इनके मन में एक डर आता है। इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत मर जाए और हम सबका नाम सामने आ जाए, और अगर हम सबका नाम सामने आ गया तो हम सब लोग जो है जेल जाएंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, रास्ते में ही विक्रांत को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, डर तो जाते हैं, रास्ते में ही विक्रांत के सर पे कोई भारी चीज़ देते हैं, जिसकी वजह से विक्रांत की वहीं पे मौत हो जाती है और गोली भी मारते हैं। और उसके बाद एक नहर है, रास्ते में नहर पड़ती है, उस नहर में ही विक्रांत की लाश को फेंक देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये कभी किसी के हाथ आएंगे नहीं, ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, चाहे राखी हो, चाहे सुधारस हो, चाहे कपिल हो, ये सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। विक्रांत तो मर जाता है, लेकिन जो सहारनपुर पुलिस है वो पीछे नहीं हटती, वो जो है राखी को रिमांड पे ले लेती है। और जब राखी पुलिस की रडार पे आ जाती है तो भाजपा नेता सुधारस चौहान और उसका दोस्त कपिल चौहान, इन दोनों को लगता है डर। और जब डर लगता है तो ये दोनों कहते हैं कि क्यों ना राखी को भी रास्ते से हटाया जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कपिल का एक फार्म हाउस है जो कि सहारनपुर के
राजपुर नौगांव में है। अब जो भाजपा नेता है सुधारस चौहान और उसका दोस्त जो व्यापारी है कपिल चौहान, ये दोनों क्या करते हैं, वहाँ पे राखी कश्यप को बहाने से बुला लेते हैं। राखी कश्यप पहुँच भी जाती है और जब वहाँ पे राखी कश्यप पहुँच जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद राखी कश्यप के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके ऊपर पहले तो उसका गला घोटा जाता है, फिर उसके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया जाता है और जब तक उसके ऊपर हमला किया जाता है जब तक कि राखी कश्यप मर नहीं जाती। इसके बाद वो उसकी लाश को उठाते हैं, बोरे में डालते हैं, अच्छी तरह से पैक करते हैं और उसके बाद पास में ही एक रजवाहा है, रजवाहे में राखी कश्यप की लाश को फेंक देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये कहते हैं कि राखी कश्यप तो मार दी गई है, अब क्या कौन बताएगा हमारे बारे में। लेकिन सहारन पुलिस पीछे नहीं हटी, उन्होंने राखी कश्यप की पूरी डिटेल निकाली। डिटेल निकालने पे भाजपा नेता सुधारस चौहान और उसका दोस्त दवाओं का कारोबारी कपिल चौहान, इन दोनों के नाम सामने आते हैं। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, जो भाजपा नेता है सुधारस चौहान, उसके बारे में जानकारी और मिलती है कि सुधारस चौहान जो है बहुत सारे काम करता था। अक्टूबर 2025 में भी इसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा, लेकिन इसका नाम सामने आया नहीं था और बताया जा रहा है कि सुधारस चौहान जो है वो गुंडागिर्दी करता था। अब सुधारस चौहान इतना आगे बढ़ गया कि उसने किसी का कत्ल कर दिया, वो भी एक नहीं दो कत्ल कर दिए। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने राखी कश्यप के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तब जाके उसके चरित्र पे सवाल उठे और चरित्र पे जब सवाल उठे तो पता चलता कि उसके बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से, व्यापारियों से संपर्क थे और उन्हीं से उसके पास पैसे आते थे। यहाँ तक कि जो विक्रांत है, विक्रांत के बारे में पता चला कि राखी कश्यप जो है विक्रांत को टॉर्चर करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी और उससे पैसे वसूल करती थी। ये वाली बात विक्रांत के पिता को पता चल जाती है, इसीलिए विक्रांत के पिता कहते हैं कि तुम ऐसा करो, यहाँ से शहर को ही छोड़ के चले जाओ। अब जब तुम इसे छोड़ के चले जाओगे तो राखी कश्यप तुम्हारे संपर्क में रहेगी नहीं और तुम बच जाओगे। लेकिन वो शहर तो छोड़ देता है, लेकिन राखी कश्यप उसे नहीं छोड़ती और आखिरकार राखी कश्यप उसका कत्ल कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि गलत संगति बड़ी ही दुखदाई होती है। जो विक्रांत है वो शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद वो जो है राखी कश्यप के संपर्क में आया और राखी कश्यप ने अब विक्रांत को वो मारती पीटती भी थी। विक्रांत चाहता तो उससे दूरी बना लेता, लेकिन उसने दूरी नहीं बनाई, वो उसके पास जाता था, शराब पीता था, लेकिन आखिरकार विक्रांत का उसने कत्ल कर दिया। अब भाजपा नेता और जो दवा कारोबारी है वो ना फंस जाएं, उन्होंने राखी कश्यप का कत्ल कर दिया, लेकिन अब वो भी गिरफ्तार हो गए। अब जो भाजपा नेता है उसकी पत्नी का साफ साफ कहना है कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है और मेरे पति ने किसी का कत्ल नहीं किया। हो सकता है कि कपिल ने किया हो या राखी कश्यप ने किया हो। अब कपिल और जो भाजपा नेता है इनकी ज़िंदगी जेल के अंदर ही कटेगी, लेकिन इन सभी के बच्चे हैं, चाहे विक्रांत है, विक्रांत की पत्नी भी है, भाजपा नेता की पत्नी और बच्चे भी हैं और जो कपिल है उसके पत्नी बच्चे भी हैं। अब इन सबकी ज़िंदगी कैसे कटेगी ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।